Let's quickly dive into today's judgment. Bhumika Trust versus Union of India and others. By now आपको इस जजमेंट की न्यूज़ पता लग गई होगी, बट एज अ लॉ स्टूडेंट सिर्फ हेडलाइन जानना इनफ नहीं है, आपको इस जजमेंट के एग्जाम वर्दी पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। ये जजमेंट 3 जज बेंच ने दिया 2:1 मेजॉरिटी के साथ। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मैश मेजॉरिटी में थे, वाइल जस्टिस के विनोद चंद्रन ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। फर्स्टली, ट्रांजिशनल पीरियड में क्या होगा? 31 मार्च 2027 तक इशू होने वाली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के लिए कोर्ट ने कहा ऑल लॉ ग्रेजुएट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई नॉटविथस्टैंडिंग 3-year प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जजमेंट स्पेशली ये डिसाइड नहीं करता कि फाइनल ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स एलिजिबल है या नहीं, कोर्ट ने सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स कहा है। सेकेंडली, 1 अप्रैल 2027 से क्या होगा? कैंडिडेट के पास सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्चुअल एंड सर्टिफाइड प्रैक्टिस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपलसरी होगा। थर्डली, सिलेक्शन के बाद क्या होगा? सिलेक्टेड कैंडिडेट ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर बनेगा। पहले 1 year इंटेंसिव ट्रेनिंग स्टेट जुडिशियल अकेडमी में, फॉलोड बाय 1 year लॉ क्लर्कशिप। ये क्लर्कशिप 6 months डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंडर एंड 6 months सिटिंग हाई कोर्ट जज के अंडर होगी। और ये पूरा 1 year क्लर्कशिप 1 year बार प्रैक्टिस के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा। फोर्थली, क्या ट्रांजिशनल पीरियड में प्रैक्टिस सर्टिफिकेट चाहिए? इन ट्रांजिशनल पीरियड कैंडिडेट्स नीड नॉट टू सबमिट सेपरेट प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। फिफ्थली, ये स्कीम कब तक चलेगी? कोर्ट ने कहा है ये स्कीम 21 अगस्त 2026 से 5 years तक फोर्स में रहेगी, आफ्टर विच वर्किंग कैन बी इवैल्यूएटेड एंड द स्कीम मे बी रिविजिटेड। लास्टली, व्हाट आर द गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट इशूड फॉर द स्टेट्स? स्टेट गवर्नमेंट्स को रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के कंसल्टेशन में एप्लीकेबल जुडिशियल सर्विसेज में नेसेसरी अमेंडमेंट्स 3 महीने के अंदर करने होंगे। देयरफॉर दीज काइंड्स ऑफ जजमेंट डू नॉट जस्ट स्पीक, दे रेजोनेट। फॉलो रेजोनेटिंग लॉ फॉर मोर लीगल अपडेट्स।